राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। हमारे सनातन धर्म में जब भी त्यौहार आते हैं और त्योहारों में अगर भोग पूजा होती है तो भोग में अक्सर मीठा जाता है और मीठे के तौर पे अक्सर हमारे यहाँ पर एक खीर बनती है, एक हलवा बनता है या फिर बनते हैं अपने पूड़े, जिसको मालपुए भी बोला जाता है, गुलगुले भी बोला जाता है। तो चलिए आज एक ऐसी ही रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप इनको गुलगुले मत समझना, बनते ये गुलगुले की तरह ही है लेकिन टेस्ट में एकदम यूनिक होते हैं। 1 कप के जितनी मैंने यहाँ पर नॉर्मल चीनी ले ली है। 1 कप के जितना मैंने यहाँ पर पानी डाल दिया है। पानी को मैंने हल्का सा गर्म कर लिया था या फिर गुनगुना सा कर लिया था। हमें यहाँ पर चीनी को मेल्ट होने तक छोड़ना है। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ सकूं, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर हल्का सा पानी को गुनगुना करके डाला और इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दिया। 5 मिनट के बाद आप देखोगे आपकी आधे से ज़्यादा जो चीनी है वो बहुत ही अच्छे तरीके से घुल जाएगी। वैसे आप यहाँ पर चीनी की जगह अगर शक्कर या गुड़ लोगे ना तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। मेरे पास गुड़ या शक्कर नहीं था तो मैंने यहाँ पर चीनी ही ले ली है। हल्का सा इसको मिक्स करने के बाद यहाँ पर 1 से 1.5 टीस्पून यानी कि 1 से 1.5 छोटा चम्मच के जितना हमें घी डाल देना है। घी की जगह आप रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अगर चाहते हैं। मैंने यहाँ पर लिए थे थोड़े से काजू और थोड़े से बादाम। आप अपनी पसंद की कोई भी ड्राई नट्स वगैरह यहाँ पर ले सकते हैं। मैंने इनको मिक्सी के जार में डाल लिया है और इनको बहुत ही हल्का सा दरदरा सा कूट लिया है। मिक्सी को बहुत ही हल्का सा चलाएंगे, हल्का सा चलाने पे ही एकदम से दरदरे से हो जाते हैं। आप चाहे तो इनको कट करके भी डाल सकते हैं। तो करीब ये आधा कप के जितने होंगे कूटने के बाद। तो चलिए इनको भी यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं। इसके बाद आधा कप के जितना हम कोकोनट पाउडर ले लेंगे, जिसको गोले का बुरादा भी बोला जाता है। आप चाहे तो यहाँ पर सूखे नारियल को हल्का सा कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं और अब यहाँ पर हम आगे का सामान डालेंगे। तो जिस कप से मैंने सभी चीज़ों का मेजरमेंट किया है उसी कप से मैंने यहाँ पर 1 कप के जितना गेहूं का आटा ले लिया है। इसको हमें छान लेना है। उसके बाद आधा कप के जितना हमें यहाँ पर सूजी ले लेनी है। मोटी ले लो या बारीक ले लो, जो भी आपके पास हो। 1/4 कप के जितना हमें यहाँ पर बेसन लेना है। बेसन हमें एकदम फाइन वाला, जिसकी हम कढ़ी वगैरह बनाते हैं ना, वही बेसन ले लेना है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपको ऐसा लगे यहाँ पर थोड़े बहुत पानी की ज़रूरत है तो आप यहाँ पर थोड़ा बहुत पानी डाल सकते हैं। इसका घोल कुछ इस तरीके का बनाया जाता है, न कि फॉलोइंग कंसिस्टेंसी वाला घोल बनाया जाता है। जैसे नॉर्मली हम गुलगुले के लिए यानी कि पूड़े के लिए घोल बनाते हैं, कुछ उसी तरीके का घोल बना के तैयार कर लेंगे। इसको अगर आपको टाइम हो तो रेस्ट पे छोड़ दीजिए, नहीं तो आप इसमें साथ के साथ ही काम करना शुरू कर दीजिए। कढ़ाई लेके आ गई हूँ और जब तक हमारा कढ़ाई में तेल वगैरह गर्म होगा, जब तक जो हमारा ये घोल बना है इसको 5-7 मिनट का टाइम मिल जाएगा अपने आप से ही। चलिए कढ़ाई में डाल देते हैं तेल। इस कढ़ाई के मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं कि दीदी ये कढ़ाई कैसी है, आपने कहाँ से ली है। कढ़ाई के बारे में अगर मैं बात करूँ तो कढ़ाई ये बेस्ट है, ये मेरी फेवरेट कढ़ाई बन चुकी है। इसी कढ़ाई में मैं अपनी सारी रेसिपियाँ शूट करती हूँ। इसी कढ़ाई में मैं डेली वेज का खाना बनाती हूँ। कोई भी रेसिपी बना लो उसमें दाग धब्बे लगे रहते हैं, मांजने धोने में बहुत आसान है और खाना इसमें जलता भी नहीं है। चलिए जब तक हमारा तेल गर्म होता है एक बार फिर से मैंने इसका जो घोल है हाथों से हल्का सा फेंट लिया है। तेल का टेम्परेचर जब मीडियम टू हाई के बीच में जाएगा, जब हमें इस तरीके से एक एक करके ये गुलगुले यानी पकौड़ी के रूप में यहाँ पर डाल देने हैं। ध्यान रहे कढ़ाई के अंदर ठीक ठाक सही तेल होना चाहिए। अगर आप कढ़ाई के अंदर तेल को बहुत ज़्यादा कम रखोगे और जो आपके ये मालपुए हैं या फिर ये गुलगुले हैं, मतलब ये अच्छे से डूबेंगे नहीं तो ये नीचे चिपक जाएंगे और नीचे से जले जले से भी हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, कढ़ाई में तेल थोड़ा सा ज़्यादा सा क्वांटिटी में रखना है। मैं यहाँ पर सरसों के तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। बहुत सारे कमेंट आ जाते हैं कि दीदी आपके तेल का कलर इतना डार्क कैसे होता है या फिर ये ऐसा कैसा होता है। ये जो तेल है हमारे घर का ही तेल है। घर में हमारे चक्की लगी हुई है जिसको पिलर बोला जाता है। तो सरसों लेके आते हैं बाजार से और सरसों से घर पर ही तेल निकालते हैं। तेल इतना अच्छा होता है कि घी का काम भी करता है एक तरीके से। बहुत सारे पकवान बना लेती हूँ मैं, तो बहुत ही हल्के से बन जाते हैं और कलर उनका बहुत ही अच्छा आता है। इनको कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए सेकना है, जब तक इनका कलर इस तरीके का नहीं हो जाता है या फिर ये अंदर तक जाकर सिक नहीं जाते हैं। और जब ये अंदर तक जाकर सिकते हैं ना तो ऑटोमेटिकली ये अपनी थिकनेस से डबल हो जाते हैं, मतलब काफ़ी फूल जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर अपने आप से ना जाली सी बन जाती है। 2 से 3 बैच में मैंने इन सारे गुलगुले कई नाम दे सकते हो, लेकिन गुलगुलों से इनका टेस्ट बिल्कुल ही अलग है।
मुझे गुलगुले खाना यानी पूड़े खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन जब मैंने इस रेसिपी को बनाया ना तो ये इतने ज़्यादा टेस्टी लगे ना कि गुलगुले तो आप वास्तव में भूल ही जाओगे। ये मेरी प्रैक्टिकल रेसिपी थी, ये कोई ऐसी नहीं थी कि मैं इसको हमेशा ही बनाती हूँ। आज के दिन मुझे पूड़े ही बनाने थे और पूड़े बनाने का मेरा मन नहीं था। मैंने सोचा चलिए कोई प्रैक्टिकल करती हूँ, अच्छा रहा तो रेसिपी आपके साथ ज़रूर से शेयर कर दूँगी मैं। और प्रैक्टिकल तो इतना अच्छा रहा कि गुलगुले खाना ही मैं भूल गई हूँ, वैसे भी मैं खाती नहीं हूँ। तो देखिए कितने प्यारे से लग रहे हैं, कलर इनका कितना अच्छा सा आया हुआ है। हल्का सा बेसन लगा दिया था ना तो उसकी वजह से कलर तो निखर के आया ही है, साथ ही साथ टेस्ट भी इतना अच्छा बना है ना। तो चलिए अब मैं आपको एक गुलगुला तोड़ के दिखाती हूँ और आप ध्यान दीजिएगा। देखिए ऊपर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम जालीदार, देखिए कितने बढ़िया बन के तैयार हुए हैं। जो गुलगुले बनाए जाते हैं वो इतने क्रिस्पी और अंदर से जो है मतलब सॉफ्ट से नहीं होते हैं, जालीदार नहीं बनते हैं, उनमें एक भारीपन होता है। और देखिए कितने आसानी से टूट रहे हैं, अंदर से एक एक जाली नज़र आ रही है। तो आज के बाद किसी भी त्योहार पे जब आपको ऐसा लगे कि पूड़े बनाने का मौका है और आपका मन नहीं है तो आप इस रेसिपी को बनाइए, सभी को अच्छी लगेगी, खासकर ठंडी होके।